ओके जी, डिवाइडिंग डेसिमल्स आ गया लेसन नंबर 4। हाँ, अब ये देखिए ना, ये 1 2 3 4 इसके पार्ट हैं, 0.8 है टोटल। तो इसको अगर हम कैसे कहते हैं, साइम कट्स अ प्लैंक ऑफ वुड ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। हाउ लॉन्ग इज ईच पार्ट। ये पहले डिटेल से एक दफा कराते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाती है, तो फिर हम इसको इजी इजी करते जाते हैं। ये देखिए ना जी, ये डिवाइड 0.8/4। 0.8 ये कैसे हैं, 0.1 प्लस ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने डिवाइड करना है बाय 4। 4 से इसको डिवाइड करना है, तो आंसर शुड कम इनको 2 से। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड करना है, ये देखें 4 ग्रुप्स बन गए हैं, तो ये हमारा आंसर, कोई भी आंसर हम लेंगे तो ये वाला हमारा आंसर ये तकरीबन ये बनेगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है, अगर हम इसको इसके 4 ग्रुप्स बना लें, ये 1 ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप। सो हमारा कोई भी एक ग्रुप जो है हमारा, क्योंकि ये 4 ग्रुप्स हैं, ये हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया हमने, तो हमारा कोई भी एक जो है आंसर है, यानी इसमें से ये प्लस ये इज इक्वल टू 0.2, ये हमारा आंसर बनता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं ये देख लें, सिंपल। 0.8 को इधर से किया हमने, पहले 0 था इसलिए ऊपर 0 ले गए, फिर पॉइंट था पॉइंट ले गए। अब 4 2s are 8। ठीक है जी, ये हमने 8 लिखा, तो ये हमारा बाकी रिमाइंडर कुछ नहीं रहा, तो हमारा आंसर इज 0.2। बड़ा सिंपल। ठीक है, ईच पार्ट द प्लैंक इज 0.2 मीटर लॉन्ग। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8/10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, जैसे पहले हमने किया है इसी तरह से। हमने डिवीजन पहले भी की हुई है, इसीलिए अभी दोबारा हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, पेज 201, डिवाइड 0.21/3। वी कैन नॉट डिवाइड 2/10 into 3 equal groups. Rename 2/10 and 100 as 21/100। ठीक है जी, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, ये 2/10, ये जो है ना 2/110 है ना ये वाले, तो इनको हम जो है ना ये भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 20 और ये 21, ये 21/100 बन जाते हैं। 21/100 यानी 2/10 एंड 100 ये बन जाते हैं 21/100। तो इसको 3 पे डिवाइड करके हम 3 कह सकते हैं। ये तरीका ये है कि हम कहेंगे 2/10 इज इक्वल टू 20/100, 20/100 प्लस 100 इज इक्वल टू 21/100। ठीक है, ये हमने यही चीज़ यहाँ पर इसमें फिगर से समझाई गई है। अब इस तरह 21/100 को अगर 3 इसके इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, 7 7 ईच के बनते हैं। इसको अगर सिंपल मल्टीप्लाई करें, 0.21 से 3, 0 है ये 0 आ गया, पॉइंट है ये पॉइंट आ गया। अब फिर 3 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर 0 आ गया। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करें तो 21 आ जाता है। दिस इज ठीक है ना। जब कोई डिवाइड नहीं इससे हो सकता था, जैसे पहले हम उसमें करते थे 0 ऊपर ले जाया करते थे, ठीक है, 0 और साथ अगला वाला फिगर शामिल कर लेते थे। इसी तरह यहाँ पर भी अगला फिगर शामिल करके ये हमारा 0.21 का बाकी रिमाइंडर 0 आया, तो इट इज़ 0.07। 21/100 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7/100। ठीक है, वट डू यू गेट व्हेन यू डिवाइड 21/3? 7। ऐसा ही है ना। ठीक है, 21 को 3 से डिवाइड करें तो 7 आता है। इसी तरीके से 21/100 अगर हो तो इनको डिवाइड करें 3 से तो 7 आएगा। बड़ा सिंपल सा, देखें बड़ा अच्छा रिलेट करके दिखाया है इसमें जी। अब डिवाइड आ गया, यू में यूज कलर कोडिंग ऑल्सो, ठीक है, टू हेल्प यू। अब 0.9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.3, ये उसी तरीके से आपके आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको करके देख लें, अगर ऐसे देखें, ये जो करके देखें अगर यूं, ठीक है, 0.9 इसको 3 से डिवाइड करें, पहले इधर 0 आ जाएगा क्योंकि नहीं जा रहा, नहीं, फिर पॉइंट आ गया पॉइंट, ठीक है, फिर आप यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, 0 ऊपर लेके पॉइंट लिख लिया, पॉइंट ऊपर लेके 3 3s are 9, तो आंसर इज 0.3। इसी तरीके से इसका आंसर आ जाता है 0.4। अब ये देखें, इसका आंसर भी इसी तरह आ जाएगा 0.4।
पॉइंट, इसका क्या आएगा आंसर 09। ठीक है, इसका आ जाएगा 0.09। आ गई बात समझ में। डिवाइड 3.12 बाई 3। अब ये एक तो पूरा तरीका है ना कि हमने 3 को वंस में पहले करें, फिर उसके बाद ये जो है ना 1 वाला 1/10 करें और 2/100 करें। ठीक है, ये पूरा तरीका आपको बताया हुआ कि पहले 3 को हमने 3 वंस में डिवाइड कर लिया और ये हमारे 1/10 है और 2/100 है। ठीक है, तो 3 को इसे 1 से डिवाइड करें तो 3 आ गया। ठीक है, ये 0 आया, फिर पॉइंट आया, इसी तरह नीचे से ये यहाँ पर किया। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को नीचे लाए, फिर क्योंकि 1 को पहले नीचे लाए तो नहीं जा रहा था, तो इसके लिए ऊपर हम 0 लगा देते हैं। फिर इसी तरीके से 2 को नीचे लाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, 1.04 यानी 1.04 का मतलब ये होता है कि 12/100 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/100, यानी 1.04 इज नियरर टू 1, सो आंसर इज रीजनेबल। ठीक हो गया। what do we get when we divide 5 by 4? Divide the ones by 4. 5 ones divided by 1 with remember 1। ठीक है, ये देखें 4 को 5 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, नीचे रह गया 1। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इसके 5 को हम ये भी कह सकते हैं 5.00 है, ऐसे ही है ना। 5 को अगर हम कहें 5.00 और 5 आर इक्वल, सो हम कह देते हैं 5.00। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 0 नीचे लाए, 0 नीचे लाए तो क्या आंसर आ रहा है जी, ये देखें क्या बनती है बात कि 0 नीचे लाए, 4 2s आर 8। ठीक है, अब 2 ऊपर आ गया, 2 बाकी रिमाइंडर रह गया। अब फिर वो 0 नीचे अगले वाला 0 लाए और हमने किया 4 5s आर 20। तो हमारे पास आंसर विल बी 1 पॉइंट क्या बनेगा, हमारा आंसर इज 1.25। 1.25 इज आवर आंसर, 1.25, यानी 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.25। ये थोड़ा सा आपको इस वक्त घबराहट लग रही होगी, इंशाल्लाह ये भी आस्ता आस्ता क्लियर होता जाएगा। इसी तरह डिवाइड 8 by 5, एक्सप्रेस योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म। इसके लिए भी ये तरीका है कि 8 को 5 से किया हमने, 8 को हमने 8.0 लिख दिया, 5 1s आर 5। ठीक है, अब बाकी 3 रह गया, नहीं आ रहा तो पॉइंट लिख लिया अब आगे और 0 को नीचे लाए। ठीक है, 5 6 आर 30 और 30 अभी नीचे 0 रह गया, सो ये हमारा आंसर आ जाता है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है तो आपको ये बात समझ आती जाएगी। ठीक है जी, अब 2 पॉइंट ये हमारा, ये हम इसमें आते हैं जी, हमारा अगला ओके, अगला हम देखते हैं डिवाइड 9 by 4। ठीक है, अब हम ये करके देखें जी, 4 और ये 9 है, 4 2s आर, या हम 9.00 भी कह सकते हैं इसको, 9.0 कह लें, 00, या 4 2s आर 8, ये 8 आया, बाकी 1। ठीक है, अब पॉइंट ऊपर ले गए, इधर से 0 नीचे ले आए, तो 4 2s आर 8, 2 रह गए, फिर नीचे लाए तो फिर 5s आर 20। ठीक हो गया जी। सो अब हमारा आंसर जो है 2.25 इज अवर आंसर। इसी तरीके से 5 को 3 से डिवाइड करें, 5 3 1s आर 3, या हम 5.00 भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है।
पीछे है 2, ये पॉइंट ऊपर ले गए तब हम 0 नीचे ला सकते हैं। हम कहें 3 6 आर 18, बाकी पीछे रह गया 2, फिर 0 नीचे लाए 3 6 आर 18, फिर इस तरह 2, ये आगे चलता जाएगा। सो वी कैन सेफली से कि आंसर इज 1.66 इज आवर आंसर। फिर इस तरह डिवाइड 4.1 बाय 4, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमने ये देखें, ये इस तरह अगर हम चलते जाते तो इसका तो 6 आता है, तो आमतौर पे हम 2 डेसिमल्स तक इसका आंसर देते हैं। यहाँ पर भी ये इस तरह इन्होंने किया है बड़ा मजे से कि डिवाइड ये करना है। क्वेश्चन क्या है, 4.1 बाय 4, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टेप 1 में डिवाइड 1 बाय 4, फर्स्ट एस्टिमेट द आंसर। 4.1 ये तकरीबन 1 के करीब आंसर आना चाहिए, ठीक है, तकरीबन 1 के करीब है। देखें 4.1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, सो 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब हम करके देखते हैं। ये वंस हो गए हमारे पास सारे, हमने इनको, ये वाले वंस हैं और इसको हमने, अब ये इस तरह हमने किया कि 4, ये 4.100 हमने किया, तो हम कहते हैं 4 1s आर 4 ये पॉइंट है इधर, बाकी हमारे 0 बचा था ना, यहाँ पे से 4 में से 4 तो 0 बचा है ना। सो ये 1 नीचे उतारा, नहीं कोई आंसर नहीं बनता। हम इसको लिखेंगे 0, फिर हमने इसके नीचे 0 उतारा, ठीक है। ये यहाँ पर अगले स्टेप में करके दिखा है, हम ये कह सकते हैं कि 1.0, ठीक है। अब इसको लाए तो हम कह सकते हैं we cannot divide 1/10 into 4 equal groups, rename 1/10 as 10 hundreds, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया जी। सो अभी हमारा हम ये कह सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू 10 hundredths, ठीक है जी। डिवाइड दी 100th बाय 4, ठीक है जी। ये 4, अभी एंड पे आप वो देखें, वही आपका इसी तरह रिजल्ट आएगा कि 4 1s are 4, ठीक है। यहाँ पर पीछे रह गया 0, तो हमने इधर पॉइंट लगाया, ऊपर लगाया 0, इधर नीचे लाए 1, 4 2s are 8, ठीक है। आंसर इधर आता है 2, ठीक है। 1.02, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था हमारा 206 पे देखते हैं कि डिवाइड दी वंस बाय, ये डिवाइड 4.1 बाय 4, सो हम वी कैन से 8 hundredths डिवाइड बाय 4
इज इक्वल टू 200, सॉरी ये 10 हंड्रेड्स हमारे जो है ना विद 2 रिमेनिंग, ठीक है जी, 2 हंड्रेड्स रिमेनिंग। वी कैन नॉट डिवाइड 2 हंड्रेड्स इंटू 4 इक्वल ग्रुप्स, रीनेम 200, ये हमने किया। हम फिर इसको दोबारा करके देखते हैं। 4 1 ज़र 4, ठीक है, इधर बाकी बचा 0, 1 हम नीचे ले आए, ठीक है। तो फिर हमने किया इधर 0 और यहाँ पर किया हमने 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास बाकी रह गया 2 और आगे हमारा ये 5 आता है, ठीक है, अगर हम इसको 20 से कर लें, मगर हमने सिर्फ 2 डेसिमल्स तक करना है, तो हमारा 1.02 हमारा आंसर बनेगा तकरीबन। इट इज़ 1.02 इज़, यानी हम कह सकते हैं इट्स रीजनेबल आंसर, क्योंकि 1.02 इज़ नियरली इक्वल टू 1, सो आवर आंसर इज़ रीजनेबल। ठीक हो गया जी। जी मैंने आपका थर्ड स्टेप जो है ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ये देखें इस तरह 4.100 हमने किया, 4 1 ज़ा 4 0 बाकी बचा, यहाँ पर हमने पॉइंट ऊपर लगा दिए, ये 1 नीचे लाए, 1 से भी नहीं जा रहा था तो हमने 0 लगाया, 4 इधर लगा लिया, 4 2 ज़ार 8 और ये हो गया 20 में फिर 4 हमने किया, 4 5 ज़ा 20, ये 20, अभी 0 हमारा यहाँ तक तो आ गया। आंसर हमारा आता था 4.1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 1.025। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 1.025 हमने 2 डेसिमल्स तक लेना था, ठीक है, तो ये हमारा आंसर तकरीबन रीजनेबल है। ये इसको अगर 5 को अगर इस तरफ ख़त्म करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए इसको 3 भी कर दें, इवन देन 3 से ये इधर जो है ना 1 नहीं बन सकता। सो हमारा आंसर इज नियरली 1, हमारा जो कि आंसर हमने पहले किया था वो दैट वाज रीजनेबल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाई 3। ये वो इसी तरह से लंबा प्रोसीजर हमने जो है ना ये एक ही दफ़ा में करके देख लिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, 5.00 कर लिया, 3 1 ज़ा 3, बाकी रिमाइंडर 2, तो अभी 3 को 2 पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लिहाजा पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने किया 0 नीचे उतारा, हमने कहा 3 6 आर 18, यहाँ पर 2 आया, फिर 0 नीचे उतारा, फिर 6 आर 18, फिर 2 रिमाइंडर आ गया। तो हमने डिवाइड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस देन राउंड ऑफ द आंसर टू द नील, यानी तकरीबन हमने उसके करीब करीब हमने लेके जाना है। तो ये हमारा आंसर जो है ना इट विल बी 1.66। ठीक हो गया जी, हमने तकरीबन हमारा 1.66 इज आवर आंसर। जी ये भी आपका ये पेज नंबर है ना जी 209, तो इसमें बड़ा सिंपल सा है कि ये 0.58 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 2 नीचे बाकी बचता है, तो 8 नीचे आया, 3 9 ज़ा 27 1। अभी देखें 1 इज लेस देन 1 इज लेस देन half of 3, हेंस आंसर जो है ना आपका रहेगा आंसर ये 0.19। ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से 6 से ये 3 है, 3.6 है, तो हम पॉइंट इधर लगा के पहले 3 से नहीं जा रहा था तो इसको पहले 0 लगाया, 6 नीचे तारा, इधर पॉइंट भी इधर रख लिया, तो 6 6 36, तो ये 0 0 बाकी बैठ गया, 7 नीचे आया, ठीक है जी। तो 6 1 ज़ार 6 1, इसी तरह अगेन 1 इज, ठीक है जी, 1 इज लेस देन 7, यानी अब यानी लेस देन 7, लेस देन, बल्कि हम ये कहेंगे 1 इज लेस देन half of 7, hence answer is यानी 0.61, ये सेम रहेगा। ठीक है जी आपका आंसर।
यहाँ पर भी हम आते हैं 7, ये इधर से 1 पे नहीं जा रहा था, 0 लगाया, पॉइंट ऊपर ले गए, ठीक है। 7 1 7 6 बाकी, ठीक है जी। 7 एंड 6 इधर से ये हमारे 6 बाकी बचा था, 0 उतारा नीचे। 7 8 56, 4, ठीक है। 4 इज यानी मोर देन हाफ ऑफ 7, 4 2 8 हो जाता है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको 1.8 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने करेक्ट करना है अप टू, करेक्ट कर देना है अप टू 2 डिग्रीज। तो इसे ये कर दे 1 पॉइंट, इसको आंसर विल बी 1.9, ठीक है। ये आपने देखा हुआ ना कि यानी अप्रॉक्सीमेशन करने का, तो हम कहेंगे कि इट इज 7, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.9, ठीक है जी। इसी तरीके से ये 9 को जब जो है ना इसको डिवाइड करते हैं 7 पे, तो 9 पहले 7 पे नहीं जा रहा था, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 9 7 63, 7 बाकी बचे। फिर उसके बाद फिर 9 7 63, ये 7 इज मोर देन हाफ ऑफ, तो आंसर विल बी 0.78, ठीक है जी। आंसर हमारा क्या है, 0.78 इज अवर आंसर, ठीक है जी। ये आपको भी अप्रॉक्सीमेशन वाला भी आ गया। पहले हमारा, मैंने इसीलिए वीडियो ये अपलोड की है दोबारा, कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को दोबारा अपलोड कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका ये पेज नंबर था 210, पेज नंबर 210। इस पे जो एक्सरसाइज थी, वो हमने जो पहले वीडियो की थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, तो मैंने कहा आपको ये दोबारा कर दें। ये एक हमारे स्टूडेंट ने, बड़े अच्छे स्टूडेंट ने पॉइंट आउट की थी, तो मैं उनकी थैंकफुल भी हूँ कि जो उन लोगों ने किया, गौर से देखा और कैलकुलेटर से चेक किया, तो कुछ गलतियाँ थी। ये देखें 0.16 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये 0 ये नहीं जा रहा, तो इधर से पॉइंट ऊपर ले गए, 1 पे किया, 1 पे भी नहीं जा रहा, 0 ऊपर चला गया, 4 4 16, तो ये आंसर आ गया 0.4। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं हम। बी पार्ट, ठीक है। 6.4 है, 4 1 4, बाकी इसमें से मैं जब माइनस किया 2 रह गया, तो पॉइंट अभी उसके बाद आता था, तो पॉइंट ऊपर चला गया। 6 अभी जो है ना, ये हमारा 4 नीचे आया, तो 4 6 24, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। और सी पार्ट था ये 2.60, 5 से डिवाइड किया, तो ये यहाँ 2 से तो नहीं जाता 0, तो पॉइंट लगाया ऊपर, तो 2 5 5 25, बाकी रह गया 1, तो 0 नीचे उतारा, 5 2 10, और ये वाला आंसर। इसी तरीके से ये वाला हमारा आंसर है। 3.69 को 3 1 3, बाकी 0 बचा, 6 नीचे उतारा, पॉइंट ऊपर ले गए, 3 जो है ना 3 2 6, फिर 0 बचा, 3 9 नीचे ले आए, और 3 3 9, 1.23। अब ये हमारा आ गया ई पार्ट। ये इस तरह 32.46 को 6 पे डिवाइड किया, 6 5 32, बाकी बचा इधर से remainder was 2, and now 4 we brought down, 6 4 24, and फिर again 0 0 and 6 नीचे लाए, 6 1 6, ये हो गया। फिर इस तरह 43.55 है, 5 8 43 रिमाइंडर, ठीक है जी। ऊपर से 5 नीचे लाए, 5 7 35, 0 5 नीचे से आए, और ये दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग माफ़ी देंगे मुझे इस बात पे कि पहले गलत हो गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। जी आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का, कि जिन्होंने
हमारी कोई गलती होती है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं, इससे फिर हमारा भी फ़ायदा हो जाता है कि कई दफ़ा तेज़ी में गलती से हम कर देते हैं, फिर उसके बाद जब करेक्शन की तो क्योंकि इनफैक्ट काफ़ी सारा लोड है मेरे पास इसके, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का, तो कई दफ़ा कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स फीडबैक दे देते हैं तो ये हमारा भी फ़ायदा होता है, उन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये यानी मोर देन वेलकम, आप लोग जब भी ये कोई ऐसा मसला हो तो अगर आप लोग मुझे पॉइंट आउट करेंगे तो मैं इसका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका। और हमें मिलजुल के ही काम करना है, कोई हमारा इसमें मकसद तो है नहीं कि जी आपसे कोई फ़ायदा हासिल करने का, सिर्फ यही है कि हम मेरे से कुछ अगर रहनुमाई आपसे आपकी हो सके इस दौरान, अगर कोई स्टूडेंट हमें या कोई कुलीग हमारा दोस्त जो है हमें अगर पॉइंट आउट कर दिया करे तो ये बहुत मेहरबानी होगी उनकी और हम उनके शुक्रगुजार रहा करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।